घर से बाहर कदम रखते ही तुम घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। आज गलती हमारी नहीं है, बल्कि सारा कसूर इनका है। आपको क्या लगा वरदान जी, आपने इतना सब जो किया वो हम परिवार वालों को नहीं बताएंगे? क्या किया वरदान ने? शादी के इन 6 सालों में पहली बार वरदान जी ने हमें। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं वादा करता हूँ कि इतकी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। जिस तरीके से सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आप को प्राप्त करने में बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या हम उनकी तरह अपने वचन भूल जाएं? अपने रिश्तों से मुंह मोड़ लें? बिल्कुल नहीं। मर्यादा तो स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण है और शक्ति भी। एक स्त्री की मर्यादा से ही समाज की नींव होती है। मंगलसूत्र तो स्त्री एक मनुष्य के नाम का पहनती है, परंतु उसका संबंध पूरे परिवार से होता है और जो उसने संबंध तोड़ा तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अन्याय मत सहो, परंतु तुमने जो वचन लिए हैं उनके साथ न्याय करो। परिवार के उन रिश्तों की मर्यादा रखो। इसलिए मर्यादा को अपनी दुर्बलता नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयम धारी प्रीत सदा से चलती आई प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम 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 श्री राम 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 राम। हे राम जी, हमें क्षमा कर देना। एक पल के लिए हम आपसे नाराज हो गए थे, लेकिन हमें फिर से उठ खड़े होने की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके सामने वचन लेते हैं कि अपनी मर्यादा में रहते हुए हर एक कठिन परिस्थिति का डट कर सामना करेंगे। जय श्री राम। वो लड़की कालिंदी पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। हम उसे पैसे तो दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं अब तक वो शहर छोड़कर गई या नहीं। अरे साधना बहू। जी अम्मा। केत की बहुरिया, अरे कहाँ रह गए? अरे हमारा चश्मा किसी ने देखा है? कब से हम ढूंढ रहे हैं अपने चश्मे को। हाँ ये देखो, आज भी हम रामचरितमानस पढ़ नहीं पाएंगे। नरक हम नहीं जाएंगे, वो जाएगा जिसने हमारा चश्मा छुपाया है। जी जी, अरे कोई मदद कर दो हमारी चश्मा ढूंढने में। भाभी, केत की भाभी। माँ, भाभी कहाँ है? आपने उन्हें देखा क्या? हमने उनसे कहा था कि 10 बजे से पहले हमें डबल प्लेट वाली साड़ी पहनकर फोटो अपलोड करना है, और वैसे साड़ी प्लेट करना तो सर भाभी को ही आता है। अब भाभी भाभी आप। केत की भाभी, ये देखना जरा। अब तुम्हें क्या चाहिए वरुण? भाभी नहीं आई अब तक। अरे विमेन वेलफेयर वालों की प्रेजेंटेशन है और भाभी से चेक करा बिना कैसे भेज दूं आगे, बताओ। ये कहाँ रह गई भौरिया? कहाँ रह गई? उसे पता है ना, अगर वो घर से बाहर जाती है तो सारा काम तितर बितर हो जाता है। अरे लगाओ, मेरा शक्ल मत देखो, लगाओ अपनी चहेती को फोन। अम्मा जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। फिर से लगाओ। जी जी, हम दोबारा कोशिश करते हैं। माँ का फोन। जी माँ। अरे केतकी, तुम्हारे फोन को क्या हुआ? कब से कोशिश कर रहे हैं? और वरदान कहाँ है? पता है ना, घर पे सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं बेटा। माँ वो हम घर आते हैं, वरदान जी भी हमारे साथ ही है। अच्छा ठीक है, जल्दी घर आओ। हमने माँ से कह तो दिया है कि वरदान जी हमारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होंगे। हमें एक बार वरदान जी को कॉल करना चाहिए।
अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या गरीब की जान लोगे? अरे बड़ी गाड़ी है तो क्या गरीब की जान लोगे? देख के नहीं चल सकते यार, हमारा पूरा दिन भर का नुकसान कर दिए आप। हमारे सामान का कोई कीमत नहीं है का? ये तुम्हारे 200-400 रुपए के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लो। ए बाबू जी, पैसे नहीं चाहिए। ये क्या तरीका होता है बात करने का? अब तुम मुझे बताओगे बात कैसे करनी है? जानते हो कौन हूँ मैं? तुम कोई भी हो, तेरी ये कड़ तो आज निकालनी ही पड़ेगी। शांत हो जाइए। ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अरे लेकिन कोई हमें पैसे का घमंड दिखाएगा तो हम सुनेंगे थोड़ी ना। इस बेचारे फल वाले से माफी मांगने की जगह इसे डरा धमका रहा है, उल्टी बातें कर रहा है इससे। भैया शांत हो जाइए, हम इनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। शांत हो जाइए आप। भैया हम समझते हैं कि आप पूरी मेहनत और श्रद्धा से काम करते हैं, और अगर उस श्रद्धा के बदले कोई आपको थोड़ी सी बेइज्जत ना दे तो कितना बुरा लगता है। आप इन पैसों से किसी के नुकसान की भरपाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन पैसों से किसी की इज्जत नहीं खरीद सकते। दिल बड़ा रखिए और माफी मांग लीजिए इनसे। सुना नहीं क्या कहा बहन ने? माफी मांगो। मांगो माफी। हाँ, मांग माफी। सॉरी। आज अगर आप बीच में नहीं आती ना बहन, तो हम इन्हें अपने तरीके से सबक सिखाते। वैसे ये आपके कोई लगते हैं क्या? कोई रिश्ता है क्या आपका इनसे? इंसानियत, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। भैया आप सभी भूल चूक माफ करिए और सब अपने अपने काम पर लग जाइए। माँ घर पर इंतजार कर रही है। चलिए चलो। शोना, तुम ठीक तो हो ना? वो सड़क से आप लोगों ने कुछ मारपीट तो नहीं की ना? मैं इतना डर गई थी कि मैं भाग के गई थी पुलिस बुलाने के लिए। तुम यही रुको, मैं कालिंदी को घर छोड़ के आता हूँ। कोई बात नहीं, आप चले जाइए। और वैसे भी जितनी जल्दी हम अकेले चलने की आदत डाल लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम्हें पता है रानी, हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बन गए थे। जिस प्रकार तुम चारा, पानी, प्यार, हर चीज के लिए हम पर निर्भर हो, ठीक उसी प्रकार हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम उन पर निर्भर होने लगे थे।
उनके साथ के बिना खुद को कमजोर समझने लगे थे। हम तो भूल ही गए थे कि वरदान जी की पत्नी होने के अलावा केतकी का अपना कोई अस्तित्व है। शायद इसीलिए राम जी ने हमारे साथ ऐसा किया। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को ढूंढें, अपनी पहचान जाने। तुम्हें पता है रानी, तुम्हें और हमें क्या अंतर है? तुम इस खूंटे से बंधी हुई हो और हम इस खूंटे को बंधन नहीं समझते। ये परिवार हमारा अपना है, इसीलिए हम अपनी मर्जी से इस खूंटे से बंधे रहना चाहते हैं। हम अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपनी मर्यादा भी नहीं भूलेंगे। घर के अंदर नहीं गई अभी तक? कैसे जाते? माँ से हमने कहा था कि हम आपके साथ हैं। साथ तो रहना पड़ेगा, मुझे छोड़कर जाओगी भी कहाँ? चलो। अम्मा, 10 बजे कहाँ थे तुम दोनों? कहा बौरिया, घर से बाहर कदम रखते ही तुम घर की सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बिना इस घर की इंजन पटरी से उतर जाती है। वो माँ भी मेरी है, वो घर भी मेरा है, और वो घर वाले भी मेरे हैं। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन आज गलती हमारी नहीं है। बल्कि सारा कसूर इनका है। आपको क्या लगा वरदान जी, आपने इतना सब जो किया वो हम परिवार वालों को नहीं बताएंगे? क्या क्या किया वरदान? अरे हाँ, बताओ क्या किया? क्या किया, हम भी तो सुनना चाहते हैं। क्या किया हमारा लल्ला ने? शादी के इन 6 सालों में पहली बार वरदान जी ने हमें अयोध्या भ्रमण करवाया। और आपको पता है माँ, हमने इतना खाया, हमने बाटी चोखा खाया, हमने फर्रे खाए और मोरे की जलेबी भी खाई। और तुम्हें पता है रूबी, तुम्हारे भैया को ना हमें खींच कर लाना पड़ा वापस। वो आ ही नहीं रहे थे। वो तो हमें याद था कि तुम्हें 10 बजे के पहले साड़ी में फोटो अपलोड करनी है, इसलिए हम जबरदस्ती खींच कर ले आए। हमें भी ना बिल्कुल ऐसी ही साड़ी चाहिए। और वरदान जी ने तो हमसे कहा भी, लेकिन हमने ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या पता साड़ियों के बारे में। हमें ना बिल्कुल ऐसी ही साड़ी चाहिए, इसलिए हमने वरदान जी से भी बोल दिया कि हम शॉपिंग पे जाएंगे तो रूबी और सुषमा दीदी के साथ। तुम्हें ऐसे खुश देखते हैं तो हमारा मन भी खुशी से फूल जाता है। राम जी तुम दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते रखें। माँ,
मेरा कुछ सामान गाड़ी में रह गया, मैं लेकर आता हूँ। भाभी अब चलो ये साड़ी वाड़ी की डिस्कशन बाद में करना, पहले मेरी प्रेजेंटेशन में हेल्प करो। चलो देखिए ना भाभी, मेरी प्रेजेंटेशन है। लेकिन आपने इसमें जितनी भी फोटोज डाली हैं, ये तो शहर की महिलाओं की है। हाँ भैया आपका प्रोजेक्ट गांव की महिलाओं के लिए था, तो फिर ये फोटोज कैसे? गुड पॉइंट भाभी, यू आर द बेस्ट। अरे वो सब तो हम भी करके दिखा सकते थे, लेकिन हमारा चश्मा ही नहीं मिल रहा है। आप हमेशा भूल क्यों जाती हैं? हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है, ये लीजिए आप। ये मिल गया। भाभी हमारी साड़ी। रूबी हम हाथ मुंह धुल कर आते हैं, तुम चलो। अरे माँ, वो सुबह से बहुत धूल मिट्टी में घूम लिए ना, हम अभी आते हैं। ये केतकी हमसे नजरें क्यों चुरा रही है? ओह, आज ये सही से क्यों नहीं बन पा रहा है? ये तो वही बैग है जो हमने कालिंदी को दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरी माँ मुझे इस तरह पराया कर देगी। बल्कि मैं तो सोचता था कि चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी गलत नहीं समझेगी। आज आपने मेरे उस भ्रम और मेरे दिल दोनों को तोड़ दिया। माँ, वरदान वो याद है माँ, जब पापा हमें छोड़कर गए थे तो आपके हाथों में एक भी सोने का कंगन नहीं बचा था। तो मेरा सपना कि अपनी माँ के लिए इतना सोना, इतने गहने खरीदूं कि दुनिया की हर औरत आपको देखकर आपके भाग्य से जलन महसूस करे। ये सिर्फ गहने नहीं है माँ, ये मेरा सपना है। और आज एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर आप मेरे सपने को एक पराई औरत के घर छोड़े। अगर आपके मन में कोई शक था तो आप मुझसे बात कर सकती थी कि आपका बेटा इस लायक भी नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझसे कोई सवाल करेंगे, मैं उसका सच्चा जवाब भी नहीं दूंगा? अयोध्या में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से वरदान तिवारी सिर्फ एक है। इसका नाम है कालिंदी, और कालिंदी और मैं रिलेशनशिप में हैं। वो वरदान तिवारी जिसने अपनी माँ को अच्छी जिंदगी देने के लिए ये 100 करोड़ का अंपायर बनाया, इसीलिए आपके बेटे के पीछे कई लड़कियां पड़ती आई हैं। लेकिन क्या आज तक मैं आपके दिए गए संस्कार भूला हूं?
सच कह रहा हूँ। आज आपने जो मुझ पे शक किया है ना, मेरे अंदर कुछ टूट गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप जो सजा देना चाहती हैं उसके लिए मैं तैयार हूं। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। हम बहुत डर गए थे। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, और मैं वादा करता हूं कि इतकी के अलावा इस घर में कोई दूसरी औरत नहीं आएगी।